हेलो दोस्तों, अपन बात कर रहे थे प्रतिरोध की। तो प्रतिरोध में अपन देखते हैं कि पहला है अपना वायर बाउंड प्रतिरोध। कौन सा? वायर बाउंड प्रतिरोध। तो मैं बात कर लेता हूँ अभी वायर बाउंड प्रतिरोध की। वायर बाउंड प्रतिरोध मतलब तार के लपेटों से बनाया गया प्रतिरोध अपना कौन सा कहलाएगा? वायर बाउंड प्रतिरोध कहलाएगा। तो वायर बाउंड प्रतिरोध में अब आपसे पूछा जाता है कि तार किसका होता है, किस तार का बना होता है। तो तार किसका रहता है? यूरे का या मैग्नीन का? किसका रहता है? या तो तार किसका हो सकता है? यूरे का या फिर मैग्नीन का। यूरेका और मैग्नीन दोनों ही क्या हैं? अपने सामने मिश्र धातुएं हैं। तो मिश्र धातुओं यूरेका या मैग्नीन के तार को लपेट करके बनाया गया प्रतिरोध क्या कहलाता है? अपना वायर बाउंड प्रतिरोध कहलाता है। अब देखो यहाँ पर बात आई है आपके लिए यूरेका। तो यूरेका से आप एक वर्ड याद रखना, यूनिता। यूरेका किन किन दो धातुओं की मिश्र धातु है? तो यूरेका से याद रखने वाली चीज़ें यूनिता। यूनिता में यू का मतलब हो गया यूरेका, नी का मतलब निकिल और ता का मतलब तांबा। तो यूरेका किन दो धातुओं की मिश्र धातु है? निकिल प्लस तांबा। दूसरी चीज़ है ये आपके सामने मैग्नीन। मैग्नीन के लिए आपको एक कोड याद रखना है, मैन में निता। मैन में निता। तो मैन का मतलब तो हो गया मैग्नीन, मैग्नीन। मै का मतलब हो गया मैगजीन, मैग्नीज। और देखो निता, निता में नी का मतलब निकिल और ता का मतलब तांबा। तो मैग्नीन किससे बनी हुई है? मैग्नीज प्लस निकिल प्लस तांबा के योग से बनी हुई है। इन दोनों धातुओं मिश्र धातुओं से बने हुए तार को अगर यदि अपन किसी भी, जैसे ये अपना कोई भी एक खोखला आधार है, अचालक आधार, अगर इस पर अपन तार के लपेटे दे करके क्या करके तार के टर्न लगा करके कोई भी प्रतिरोध बना दे, तो ये अपना प्रतिरोध क्या हो गया? वायर बाउंड। क्या हो गया? वायर बाउंड प्रतिरोध हो गया। हो गया दोस्तों। अब वायर बाउंड में भी वही है, आपको जैसे बताया था कि एक होता है नियतमान का और एक होता है वेरिएबल। नियतमान प्रतिरोध और दूसरा परिवर्तमान प्रतिरोध। दो टाइप के ही ये बनते हैं मान के आधार पर। इसके अलावा अपन ने बात की थी किसकी? कार्बन प्रतिरोध की। किसकी बात की थी अपन ने? कार्बन प्रतिरोध की। कार्बन प्रतिरोध। तो कार्बन प्रतिरोध क्या होता है? कार्बन प्रतिरोध में क्या होता है कि एक अपने पास कार्बन से बना हुआ प्रतिरोध होता है जिसमें अलग अलग बैंड, कलर के बैंड दिखाए जाते हैं, अलग अलग रंगों के बैंड दिखाए जाते हैं। जैसे एक बैंड, दो बैंड, तीन बैंड, चार बैंड, ऐसे अलग अलग कलर की पट्टियाँ होती हैं। प्रत्येक पट्टी को क्या कहा जाता है? बैंड, पट्टी या बैंड। तो अपने पास जो कार्बन प्रतिरोध आते हैं वो अलग अलग कलर के बैंडों में आते हैं, और इन बैंडों के मान के आधार पर ही अपन क्या करते हैं? इनकी वैल्यू निर्धारित करते हैं। बैंड के आधार पर ही प्रतिरोध मान का निर्धारण। अब ये निर्धारण की जैसे बात आई है कि प्रतिरोध मान का निर्धारण करते हैं, तो देखो इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि जैसे अपन ने बात की है कि चार बैंड होते हैं। तो चार बैंड के प्रतिरोध में अपन किस किस प्रकार से इनका प्रतिरोध होता है, तो इनका प्रतिरोध देखने के लिए अपन एक
कलर कोड सारणी का इस्तेमाल करते हैं। किसका? कलर कोडिंग सारणी का। तो अभी अपन कलर कोड सारणी के बारे में देखते हैं कि कलर कोड सारणी कैसी होती है। तो दोस्तों मैं आपके सामने कलर कोड सारणी के बारे में बताऊंगा अभी। तो देखो कलर कोडिंग की बात करें तो कलर कोडिंग कलर कोड सारणी कलर कोडिंग के अनुसार। तो आपको याद क्या रखना है? देखो पहले कलरों का क्रम याद रखना है। तो कलरों के क्रम के लिए मैं आप यहाँ पर एक लाइन लिखता हूँ, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। तो बीबी का मतलब हो गया बीबी, रॉय का मतलब ROY, ग्रेट का मतलब G, और ब्रिटेन का मतलब B, वेरी का मतलब V, गुड से G, W से वाइफ से W। इस क्रम में इन रंगों को याद रखना है। अब आइए देखिए इनको सारणी में बैठाते हैं। इस सारणी में कैसे बैठते हैं? तो पहला B है, पहला B, पहले B का मतलब हो गया ब्लैक, ब्लैक का मतलब क्या होता है? काला। दूसरा B है, दूसरे B का मतलब हो गया ब्राउन, BROUN। अब R का मतलब हो गया रेड। देखिए यहाँ से उठाता जा रहा हूँ मैं वर्ड। O का मतलब हो गया ORA ऑरेंज। Y का मतलब हो गया YELLOW। G का मतलब ग्रीन, G का मतलब क्या हो गया? ग्रीन। G के बाद में अपना क्या आ गया? B, वापस B का मतलब हो गया ब्लू, ब्लू के बाद में V, वॉयलेंट, VOIL, वॉयलेट। फिर वापस G, ग्रे, और W, वाइट के बाद में देखो 3 रंग आपको याद रखना है। एक तो गोल्डन कलर, एक सिल्वर कलर, और एक नो रंग, नो कलर, कोई रंग नहीं। याद हो गया? याद होने के बाद अब देखो जैसे ही 4 बैंडों की बात की है तो 4 बैंड बना लेते हैं। 1 2 3 4। ये आपके सामने मैंने 4 बैंड बना लिए। तो देखो 4 बैंड बनाए हैं। अभी आपके सामने 1 सेकंड में सारणी तैयार हो जाएगी। बिल्कुल ईजी है। जैसा आपको बताया है कि बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, इसी क्रम में इनको याद रखें। यह आपके सामने सारणी हो गई। अब जैसे B कहाँ से शुरू हुआ है तो 0। देखो फर्स्ट बैंड, सेकंड बैंड, थर्ड बैंड और फोर्थ बैंड। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 के बाद में 9 कलर है येलो। सेकेंड बैंड भी सेम टू सेम भर दो। 0 1 2 3 4 5 8 9 0। अब तीसरा बैंड होता है वो हमेशा अपने को पता है कि किसका होता है। वो तीसरा बैंड होता है वो गुणक बैंड होता है। तो गुणक बैंड में 10 की घात 0, इसको 10 के घातांक में दे दो। 10 की घात 0, 10 की घात 1, 10 की घात 2, 10 की घात 3, 10 की घात 4, 10 की घात 5, 10 की घात 6। ठीक है, इसी हिसाब से दे दिया। 6 के बाद
क्योंकि आगे भी दे सकते हैं, बट आगे देने पर बहुत हाई हो जाता है और इतने हाई उच्च मान के कार्बन प्रतिरोध नहीं बनाए जाते हैं, इसलिए ये दोस्तों यहीं तक होता है। इसके बाद 10 की घात -1, 10 की घात -2 और 10 की घात -3। काफ़ी बार आपको ये बैंड भी नहीं मिलता है, तीसरे में नो कलर नहीं मिलता है, क्योंकि 10 की पावर -3 की वैल्यू भी बहुत ज़्यादा छोटी हो जाती है, इसलिए। ऐसे ही अब देखो चौथा बैंड है अपना टॉलरेंस का। तो टॉलरेंस जैसा आपको बताया था कि वेरिएबल बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, तो ±0%, ±1%, ±2%, ±3%, ±4%। इसके बाद इनका कोई टॉलरेंस नहीं है, ±5%, ±10% और ±20%। ये लो जी, आपकी कलर कोडिंग की सारणी तैयार हो गई। अब इसी के आधार पर अपन जो भी कलर मिलेगा, तो जो पहले 2 कलर हैं उनसे अपन क्या कर लेंगे, एक सार्थक बैंड बना लेंगे, 2 अंकों की एक सार्थक संख्या बना लेंगे। अब आपसे कोई पूछ ले कि भाई अगर ये दी लाल, पीला, नीला, और भूरा, ये 4 कलर आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इसका प्रतिरोध मान कितना होगा। तो प्रतिरोध देखो, अभी ये जैसे लाल कितने नंबर पे है, लाल के लिए आपके सामने है 2 नंबर, लाल कितने पर है 2, तो लाल के लिए 2 अंकों की एक सार्थक संख्या आपको बताई थी, क्या लिख दिया 2। फिर दूसरा कलर आपके सामने पीला, पीले के लिए देखो सार्थक क्रम 4, तो 2 अंकों की सार्थक संख्या हो गई। तीसरा बैंड आपको बताया किसका, गुणक बैंड, तो 24 इंटू। तीसरा कलर अपन ने लिया नीला, नीले के लिए कितना है 10 की पावर 6, तो 10 की पावर 6। चौथा कलर लिया है भूरा, भूरे कलर के लिए ±1%, तो ±1%। मतलब ये प्रतिरोध अपना किस प्रकार का हो गया, देखो अभी आपको देखते ही पता चल गया होगा, ±1% टॉलरेंस आ गई, इसका मतलब ये वेरिएबल प्रतिरोध बन गया। और कितने, 24 इंटू 10 की पावर 6 ±1%, और 24 इंटू 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 को अपन क्या बोलते हैं, मेगा, तो ये 24 मेगा ओम ±1% टॉलरेंस के साथ बन गया अपने सामने वेरिएबल प्रतिरोध। तो दोस्तों इस प्रकार से अपन प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं, कार्बन का भी, जो कार्बन प्रतिरोध आते हैं उनका। थैंक यू दोस्तों, इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप बने रहे हैं तेजल ऑनलाइन क्लासेज पर। थैंक यू, धन्यवाद।